जापानी साइंसदान की रिसर्च के मुताबिक अगर एक ख़ास तरीक़ाकार से रोज़ा रखा जाए, फास्टिंग की जाए, तो लंबी उम्र और सेहत को हासिल किया जा सकता है। ये तो था पिछली वीडियो का निचोड़। अभी प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि हम एशियन लोग अपने माहौल के मुताबिक इसको कैसे कर सकते हैं। और पिछले कुछ दिनों में मैंने जो फास्टिंग को ऑब्ज़र्व किया है, वो कैसे किया है, मैं जो मेरे ऊपर बीती है वो भी मैं शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले है ड्राई फास्टिंग। ड्राई फास्टिंग के बारे में इसका कहना है कि हफ़्ते में 1 दिन होनी चाहिए। यानी आपने अगर सुबह नाश्ता किया है तो पूरा दिन कुछ नहीं खाना और शाम को या डिनर जो है वो आपने सिर्फ करना है। तो एशियन लोग, ख़ास तौर पे हम जो मुसलमान लोग हैं, ये रोज़े से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़कार हैं। उसके बाद फास्टिंग का तरीक़ाकार है, 16 घंटे डेली आपने करनी है, 14 घंटे या 10 घंटे आपने करनी है। इसमें आपने अगर सुबह का नाश्ता किया है तो रात का खाना खा सकते हैं, लेकिन इसके दौरान सिर्फ आप पानी पी सकते हैं। और अगर आपने 16 घंटे की फास्टिंग ऑब्ज़र्व करनी है, तो रात को अगर आपने खाना खाया है तो सारी रात आपने कुछ नहीं खाना पीना और अगले दिन 12 बजे जाके आपने नाश्ता करना है। या ओनली 2 मील्स होंगे, यानी कि सिर्फ 2 खाने एक दिन में आपने खाने हैं। तो मैंने जब इसको ऑब्ज़र्व किया, मैंने सुबह नाश्ता किया और नाश्ते के बाद पूरा दिन कुछ नहीं खाया पिया, सिर्फ पानी पिया। लेकिन शाम को जब 4-5 बजते हैं तो इंसान को थोड़ा सा फ़ील होता है कि यार अब मुझे कुछ खाना चाहिए, अब भूख लग गई है। और इसमें मैं कुछ ऐड करता जाऊँ कि जो लोग 35 या 40 से अबव हो जाते हैं, हम एशियन लोग का ही इर्द-गिर्द की चीज़ें खा के हमारा मैदा गुर्दा ख़त्म हो चुका होता है, तो हमें वैसे ही नॉर्मल भूख लगती है। हाँ, जो जवान लोग हैं, जैसे कि 16 साल के या 20 साल के हैं, जो मैंने अपने साथ ऑब्ज़र्व किया है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। लेकिन अगर हम भूख को कंट्रोल करेंगे और पॉज़िटिविटी के साथ ये अमल करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह इसके हमें लॉन्ग टर्म बहुत से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम अपनी ज़िंदगी में लेके आएँगे, पहला ये कदम कर सकते हैं कि हफ़्ते में 1 ड्राई फास्ट कर सकते हैं, ये जिसमें कुछ भी खाना-पीना नहीं है। या हफ़्ते में 3 से 4 दिन, 5 दिन, 10 से 12 घंटे की फास्टिंग करेंगे, लेकिन उसके अंदर सिर्फ पानी पिएँगे। 2 टाइम्स अगर हम, यानी कि सिर्फ 2 टाइम्स मील कर लेते हैं, पूरे दिन के अंदर सिर्फ 2 दफ़ा खाना खाते हैं, तो मेरे ख़्याल में हम इस चीज़ को ईज़िली अडॉप्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म फ़ायदों के लिए अगर हमें कुछ इस तरह के नई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आ सकते हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आप इसको करके देखें, यकीन मानें ये इतना ही सिंपल है जितना कि ABC, एज़ सिंपल एज़ ABC। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।